हाँ देखो बच्चों, अभी फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम का एक पार्ट है NC1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। सो क्या होगा, n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n-1 n-2 3 2 1 एंड n-1 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n-1 n-2 n-3। सो क्या हो जाएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा n। सो NC1 इज इक्वल टू n। Now what is happening to NC2 means NC2 this is called combination। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हैं मैथ्स में। ओके, सो NC2 n कॉम्बिनेशन ऑफ 2, तो n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज व्हाट, n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल। सो इट इज़ n-2 फैक्टोरियल। तो n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो NC2 कैन बी रिटन एज व्हाट, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली NCN विल बी रिटन एज 1। ओके, NCN विल बी इक्वल एज व्हाट 1। ये सब फॉर्मूलेज जो पहले वीडियो में बताए थे उसी के आगे का है। नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n। पहले क्या था, बायनोमियल थ्योरम के हमने पहले क्या देखा था, x प्लस ए टू द पावर ऑफ n देखा था। अभी क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n है। तो 1 का पावर डिक्रीज होने जाना है, मीन्स व्हाट 1, द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट 1 का पावर 100 रहो चाहे 1000 रहो चाहे 1 रहो, पावर 1 का 1 ही रहेगा। सो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू n इंटू एक्स प्लस n इंटू n-1 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अप टू हाउ मच, इनफाइनाइट टर्म्स। सो 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n विल बी रिटन एज 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। सो ये किसका एक्सपेंशन हो गया, 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n। सो इन शॉर्ट हम 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n कैन बी रिटन एज 1 प्लस nx व्हेन x mod of x is very very less than 1। Similarly 1 minus x to the power of n, sign will change, 1 minus nx। 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ माइनस n रहेगा तो भी क्या होगा 1 माइनस nx। 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ माइनस n रहेगा तो 1 प्लस nx। तो ये किस में आ गए, बायनोमियल थ्योरम के फॉर्मूलेज हो गए। सो और एक बार देख लो इसको, यू हैव टू राइट इट डाउन, ये वीडियो से ही लिख लेना है फॉर्मूलेज पूरे। सो वंस अगेन आई एम रोटेटिंग द वीडियो, व्हाट फॉर्मूलेज वी हैव रिटन। सो वन बाय वन ऑल द फॉर्मूलेज यू हैव टू राइट इट डाउन। ये जितना भी हम कर रहे हैं ये फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, नीट के एग्ज़ाम के लिए, CET एग्ज़ाम के लिए, ये सब मैथ्स का बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। व्हेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वी हैव टू सॉल्व, सो एट द टाइम ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम we must know all these formulas। So 1 plus x to the power of n will become 1 plus nx, 1 minus x to the power of n will become 1 minus nx, 1 plus x to the power of minus n 1 minus nx, और 1 minus x to the power of minus n will become 1 plus nx। ओके, अब है नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट वी नो व्हाट इज राइट एंगल, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स, 60-1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। Then 1 minute is equal to how much, 60 seconds। Pi radian is equal to 180 degree। Then 1 radian is equal to 57.3 डिग्री। अब ये कैसे आया है, ये फॉर्मूला है, मगर ये कैसे आया है वो तुमको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई रेडियन, व्हेन
ए बॉडी इज़ कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन। एक बॉडी अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो टीटा कितना हो जाता है 360 डिग्री। सर्कुलर ऑर्बिट में बॉडी घूमेगा तो टीटा कितना होगा 360 डिग्री। सो नाउ वी नो टीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सो टीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 1 सर्कल कंप्लीट कर लिया है, 1 ए बॉडी कंप्लीटली रोटेट्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, तो 2 पाई रेडियन कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अगर 1 रेडियन का मुझे वैल्यू निकालने के लिए बोला है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 पाई सेकेंड साइड भेजना पड़ेगा। सो 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 पाई 3.14। सो 360 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14, इट विल बिकम 360 डिवाइडेड बाय 6.28, सो इट विल बिकम व्हाट 57.3 डिग्री। सो 1 रेडियन का वैल्यू कितना होता है 57.3 डिग्रीज होता है। ओके अब नेक्स्ट है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल इज कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक थीटा, टैन का रेसिप्रोकल इज कॉट थीटा। सो दिस इज द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑलरेडी हमने 10th में पढ़ लिया था, अभी हम इधर रिवाइज कर रहे हैं। मगर ये सब हमको डिटेल में पढ़ना है मैथ्स के, फर्स्ट ईयर मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, डिराइव भी करना है। अभी नेक्स्ट इज द एलिमेंट्री फॉर्मूलेस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी ये सब जो हम फॉर्मूलेज हैं ये फर्स्ट ईयर के मैथ्स में डिराइव करेंगे। ओके सो मैथ्स सर तुमको ऐसा वो चैप्टर करते समय में करा देंगे डिराइव। मैं अभी क्या कर रहा हूँ तुम लोगों को, आई एम जस्ट गिविंग द फॉर्मूलेज। ये फॉर्मूलेज एडवांस में क्यों दे रहा हूँ, ताकि हमको अभी 2 दिन के बाद 3rd चैप्टर स्टार्ट करना है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले हमको पूरा मैथ्स का बेसिक फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, सारा का सारा फॉर्मूलेज मालूम होना चाहिए। तो इसलिए मैं ऐसा फॉर्मूलेज एडवांस में बता दे रहा हूँ। सो आप लोग क्या करना है, फॉर्मूलेज लिख लेना है, उसको बाय हार्ट करना है। सो दीज फॉर्मूलेज विल बी यूज्ड फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी डिराइव करने वाले हैं फॉर्मूले। नेक्स्ट इज कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूलेज हैं। पहला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। सिमिलरली टैन 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। These formulas are called as the addition formulas or allied formulas. Okay अभी तीसरा नेक्स्ट है साइन ए प्लस और माइनस बी। प्लस और माइनस बी मतलब प्लस रहेगा, साइन ए प्लस बी रहेगा, तो फार्मूला हम ये क्या यूज़ करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेम फार्मूले को दूसरे वे में लिखा है, साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला इज व्हाट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर हो गया। सेम फार्मूला माइनस रहेगा तो साइन ए माइनस बी विल बिकम साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए sin b. Okay so sin a plus b is this, sin a minus b is this नीचे का। ओके सो सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, प्लस की जगह में प्लस रहेगा, माइनस की जगह में माइनस रहेगा। अब नेक्स्ट है कॉज ऑफ ए प्लस और माइनस बी। कॉज ए प्लस बी रहेगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉज ए कॉस बी, प्लस रहेगा तो ऊपर का साइन लेना है माइनस, इट विल बिकम साइन ए साइन बी। सो कॉस ए प्लस बी विल बिकम कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर हो गया। सिमिलरली सेम फार्मूला कॉस ए माइनस बी रहेगा तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हमें सिंपल वे में याद रखने के लिए इतना रखना है, प्लस रहेगा तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्लस है तो राइट हैंड साइड में माइनस आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा, अपोजिट रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा। सब ये एडिशन फार्मूलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे फार्मूलेज हमको डिराइव करने हैं। ओके मैथ्स के इसमें हम डिराइव करेंगे। अभी नेक्स्ट है टैन ए प्लस बी और माइनस
सो ए प्लस बी tan ए प्लस और माइनस tan बी, मतलब प्लस रहेगा तो ऊपर का प्लस लेना है, माइनस रहेगा तो नीचे का माइनस लेना है। डिवाइडेड में क्या है, 1 प्लस की जगह में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, tan ए tan बी। लेफ्ट हैंड साइड में tan ए प्लस बी है, ओके। तो राइट हैंड साइड में इधर क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 1 माइनस tan ए tan बी। आ रहा है समझ में? अगर tan ए माइनस बी है, ओके, tan ए माइनस बी है, सो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ए tan बी। समझ में आ रहा है? ये प्लस साइन जो है ऊपर का है, तो जब प्लस साइन रहेगा तो ऊपर प्लस लेना है, डिनोमिनेटर में माइनस लेना है, और माइनस साइन रहेगा तो ऊपर माइनस लेना है, डिनोमिनेटर में प्लस लेना था। अपोजिट पोलैरिटीज़ हो जाएंगे। अब देखो, साइन टीटा, कॉस टीटा, टैन टीटा, सेक टीटा, कोसेक टीटा, ये सारे के सारे 6 फंक्शंस हैं। इनको एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में डिराइव किया हुआ है, पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। वो क्वाड्रेंट कैसे हैं, अभी हम ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का ये जो क्वाड्रेंट है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको सेकंड कहेंगे, और इसको थर्ड, और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये कभी भी पॉजिटिव आएगा। इसमें क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में दो कोऑर्डिनेट्स, दोनों के दोनों क्या है, प्लस और प्लस है, ओके। इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस का भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस का भी पॉजिटिव है, ओके। अभी एक चीज़ हमें मालूम है कि ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, एक्स और वाई ये दोनों पॉजिटिव है, वाई डैश और एक्स डैश ये क्या है, नेगेटिव है। आ रहा है समझ में? अब मुझे बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव रहेगा, एक्स एक्सिस नेगेटिव रहेगा और वाई एक्सिस पॉजिटिव रहेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स कैसे बन गए, माइनस कॉमा प्लस। प्लस क्यों लिया हुआ है, माइनस जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्लस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस एक्स एक्सिस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, सो बोथ द क्वाड्रेंट्स आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव बट वाई इज नेगेटिव। यह आ गया समझ में? सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन टीटा एंड कोसेक टीटा इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन टीटा, कॉट टीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस टीटा और सेक टीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। तो इसके लिए एक्रोनैम बनाया है, कैसे, ए एस टी सी, ए एस टी सी। ए मीन्स ऑल, एस मीन्स स्टूडेंट्स, टी मीन्स टेक, सी मीन्स कॉफ़ी। तो इसको एक्रोनैम कैसे याद रखना है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। ऑल का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब क्या है, साइन टीटा, साइन टीटा और कोसेक टीटा पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट टीटा एंड कोटेक टैन टीटा पॉजिटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस टीटा एंड सेक टीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। क्लियर हो गया? सो ये भी हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में क्वाड्रेंट का अभी हमने किया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के हम देखेंगे।